Oh, how are you guys? I'm here with another video of Chapter 2 Reproduction in Plants. Here we will solve short question. MCQs हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं. शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यून होती है. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. वेदर दे आर इन अ प्लांट और एनिमल, वो प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है. जबकि ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनमें न्यू प्लांट जो है इसकी रिप्रोडक्शन होती है फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट. इट डज नॉट रिक्वायर्ड मेल एंड फीमेल गेमीट. इसमें मेल और फीमेल गेमीट फ्यून और फर्टिलाइजेशन इन सब प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट वेजिटेटिव पार्ट जो है उससे नया प्लांट ग्रो करता है. वो कोई भी पार्ट हो सकता है, रूट, स्टेम, लीव्स, व्हाटसोएवर, कोई भी पार्ट हो सकता है. तो उससे जो है नया प्लांट ग्रो करता है. तो आंसर की तरफ चलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यून ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स. इनमें मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यून होती है. लोकेशन ऑफ मेल गेमीट पोलन ग्रेन. मेल गेमीट जो है वो पोलन ग्रेन होते हैं, जबकि फीमेल गेमीट्स ओव्यूल में बनते हैं. इट टेक प्लेस इन फ्लावर. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर में होती है. फॉर्मेशन ऑफ सीड टेक प्लेस. इनमें सीड की फॉर्मेशन भी होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट. इनमें जो नया प्लांट बनता है वो वेजिटेटिव पार्ट से बनता है, जिस तरह रूट, स्टेम और लीव्स इसकी मिसालें हैं. इट डज नॉट रिक्वायर्ड फ्लावर. इसको फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती. नो सीड फॉर्मेशन. इसमें कोई सीड नहीं बनते. तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाट विल हैपन इफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस. कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है और अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न कर सके तो क्या होगा. देखो रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है किसी भी स्पीशी को अपनी नस्ल बरकरार रखने के लिए. ऑन द अर्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर लाइफ. अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, अपनी नस्ल बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए कि वो रिप्रोड्यूस करे तो उनकी जो वो स्पीशी की नस्ल है वो दुनिया से डिसअपेयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ. इफ अनेबल टू रिप्रोड्यूस दैट ऑर्गेनिज्म विल डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ. सो आंसर है रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ. रिप्रोडक्शन इज necessary for the continuity of life on earth. If organism will unable to reproduce, that species will disappear. अगर कोई species, कोई organism unable है तो उनकी वो species जो है वो अर्थ से ख़त्म हो जाएगी, extinct हो जाएगी, disappear हो जाएगी. तो that's why the reproduction process is must for all the organism living on earth. थर्ड वन है डिफाइन बर्ड. व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम बर्ड. बर्ड क्या होता है और क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है. बर्ड वो होता है, अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा, आलू के ऊपर एक छोटा सा आंख जो है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, तो उसको हम बर्ड कहते हैं. इससे नए प्लांट जो है वो उग सकती है. मिसाल के तौर पर इससे ब्रांच हो सकती है, लीव्स हो सकती है या फ्लावर में ये कन्वर्ट हो सकता है. ये छोटी सी स्वेलिंग होती है बर्ड, जिससे कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो उग सकता है. मिसाल के तौर पर शाखें से हो सकती हैं, पत्ते से उग सकते हैं, फ्लावर से उग सकते हैं. इसके अलावा जो बर्ड है उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो रूट और शूट बनती है वो भी बर्ड में से ही बनती है. यानी बर्ड जो है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो रूट और शूट में भी ग्रो करता है और जो नए प्लांट है वो भी बर्ड से ही बनते हैं, प्रोपेगेट करते हैं.
तो बट इज इंपॉर्टेंट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो आंसर है a bud is a small swelling that can grow into a new branches, leaf or flowers. In vegetative propagation, roots and shoot grow from bud. New plant are formed from bud. जो new plant है वो भी bud से ही बनते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ये. सो नंबर 4 है why do we seldom see potato seed while we see many potato around us. कह रहे हैं कि हम कभी कभार जो पोटैटो सीड हो उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे पोटैटो मौजूद है. तो पोटैटो सीड जो है वो जो पोटैटो ब्रीडर्स होते हैं जो रेगुलरली पोटैटो ब्रीड करते हैं वो यूज़ करते हैं. कमर्शियली जो है वो ज़्यादातर जो पोटैटो पीसेस हैं यानी पोटैटो को कट करके ही लगाया जाता है. कभी कभार सीड को ग्रो किया जाता है, नॉट मोस्ट कॉमनली, एंड दिस इज ओनली बाय पोटैटो ब्रीडर. जो पोटैटो ब्रीडर है वही उनको यूटिलाइज करते हैं, वही सीड की ग्रोथ करते हैं. सो बिकॉज पीपल हु रेगुलरली ग्रो पोटैटो सीड, potato from seed or potato breeder, every else without any exception grow them from seed potato, not seed. If someone want to grow commercially, it can be tough to find any seed because many of them do not set seed. अक्सर जो है वो seed को set नहीं करते. Only few people can do this. So number 5 है कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल क्या है और नेचुरल प्रोपगेशन क्या है. आर्टिफिशियल वो है जिसमें ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होता है, यानी ह्यूमन एक्शन के बगैर नहीं होता, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं. और जो नेचुरली होता है जिसमें ह्यूमन का अमल दखल नहीं होता उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से, नेचुरल जो नेचुरली हो रहा होता है. तो आर्टिफिशियल एक ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल, यानी ह्यूमन एक्शन जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है उसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहा जाता है. और जिसमें ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता तो उसको नेचुरल कहा जाता है. तो रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्शन रिप्रोड्यूस आर्टिफिशियली, मतलब इसमें ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होता है. कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर ये इसकी एग्जाम्पल है. अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्शन, रिप्रोड्यूस नेचुरली. बडिंग, बल्ब, ट्यूबर्स और रनर जो है ये इसकी एग्जाम्पल है. इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, इसके आंसर को देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है, और तो उसको सेक्सुअल कहते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वेजिटेटिव होती है, इनमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती. सो इसमें सीड भी नहीं बनते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन होती है. तो इसके आंसर को देखते हैं. For sexual reproduction involve the fusion of male and female gametes. The male gametes are inside pollen grain and female gametes are present in ovule. Sexual reproduction takes place in flower. It includes gamete formation, pollination, fertilization, seed formation and seed dispersal. ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है Asexual reproduction involves formation of new plant from vegetative part like root, stem and leaves. This type of reproduction is also called vegetative reproduction. It does not require flower or seed formation. इसमें seed formation की ज़रूरत नहीं होती. और ये है asexual reproduction. इनके दरमियान differences ये है long question number 1 का आंसर. Now question number 2 है compare artificial and नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कंपैरिजन करने हैं. तो लेट्स सी द आंसर. नेचुरल
propagation of plants. Many plants reproduce through vegetative propagation naturally. Method of natural propagation include budding, bulb, tuber and running. Budding, just ये साथ लिखने हैं. Juicy leaf plant like air plant have a bud at the margin of their leaves. Each bud develop into a new plant. Air plant is also called ज़ख्म हयात. ये भी लिखना है. Bulb, a bulb is a type of an underground stem with thick fleshy leaf that store food. It produces smaller bud which grow into a new plant. Tuber, it is a swollen underground stem. Each bud can be cut and planted to grow into a new plant. इसके बाद नेक्स्ट है रनर. रनर आर प्लांट स्टेम दैट ग्रो along the ground. New strawberry plants grow from the bud along the runners of the parent strawberry plant. तो ये भी इसके साथ लिखना है. वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन acquired human action. The most common type of artificial vegetative technique include cutting, layering, grafting and tissue culture. Cutting a stem. Cutting from a rose plant will grow roots and form new plants. Root and leaf cutting can also be grown. Layering, when a branch of shrubs touches the ground, it produces roots and form a new plant. Layering can be done by bending a branch, removing the ring of bark and covering it with soil. Mound, grafting. So grafting है. Grafting is a technique of combining two plants. It uses the roots and the bottom portion of the plant and match it to the shoot from the tip portion of another plant. Grafting is done by many fruit trees. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था. इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs सॉल्व हो गए. आखिरी सेक्शन स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस क्वेश्चन के सेक्शन को आखिरी वीडियो में सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.